नमस्कार। आज मैं ए.के.एस. चौहान आपके लिए कक्षा 6 ज्योग्राफी का पहला चैप्टर द अर्थ इन द सोलर सिस्टम लेके आया हूँ, जो आपके लिए बहुत ही लाभप्रद है। इस चैप्टर में हम लोग सेलेस्टियल बॉडी, स्टार्स, प्लैनेट्स, एस्ट्रॉयड, मेटरॉयड, सोलर सिस्टम, इन सभी के बारे में जानेंगे। ये चैप्टर पढ़ने के बाद आपको बड़ा ही अचंभा महसूस होगा कि हमारी पृथ्वी सोलर सिस्टम कितना विचित्र है। आगे बढ़ते हैं। At night, the whole sky is filled with tiny shining objects. Some are bright, others dim. बच्चों, रात को जब हम देखते हैं तो पूरा आकाश जो है छोटे छोटे चमकदार वस्तुओं से भरा होता है। उसमें से कुछ चमकीली होती हैं, कुछ डिम होती हैं। They all appear to be twinkling. ये सभी टिमटिमाते हुए दिखाई प्रतीत होते हैं। But if you look at them carefully, you will notice that some of them do not twinkle as others do. जनरली आपको सभी ये टिमटिमाते हुए दिखाई देंगे, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे उनमें से कुछ कुछ ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो टिमटिमाते नहीं हैं, वो केवल एक जगह एक ही शेप में चमकते रहते हैं। ए फुल मून occurs once in about a month time called full moon night और पूर्णिमा। चंद्रमा की गति जो है एक महीने में एक बार ही पूर्ण रूप में आती है, जिसको हम पूर्णमासी कहते हैं। ए फोर्टनाइट लेटर यू कैन नॉट सी द मून एट ऑल विच इज कॉल्ड न्यू मून नाइट और अमावस्या। और 15 दिन बाद आप जो है चंद्रमा को देख नहीं सकते हैं, बिल्कुल अंधेरा होता है, इसको हम बोलते हैं अमावस्या। उसके बाद बच्चों ये ऑब्जेक्ट हैं, आप देखो ध्यान से, पूरा रात में चमक रहा है, पूरा आकाश ऐसे ही दिखाई देता है। अगर क्लाउडी नाइट नहीं होती है, बिल्कुल साफ आकाश होता है, तो हमें ये ऐसा ही नज़ारा दिखाई देगा। अगर आपने कभी ध्यान से नहीं देखा हो तो आप इसको चैप्टर को पढ़ने के बाद आप देखिएगा और इसका आनंद लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों। सेलेस्टियल बॉडी ये क्या है? द सन, द मून and all those objects shining in the night sky are called celestial body. यहाँ आप क्वेश्चन ही बना सकते हो बच्चों, what are celestial bodies? The sun, the moon and all those objects shining in the night sky are called celestial body. Some celestial body are very big and hot. इनमें से कुछ जो होती बहुत बड़ी होती हैं, बहुत गर्म होती हैं। They are made up of gases. ये सभी किससे बने होते हैं? गैसेस से बनी होती हैं। अब इसमें हम देखते हैं स्टार्स। स्टार्स आर सेलेस्टियल बॉडीज विच हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। यही स्टार की विशेषता है कि स्टार्स वो सेलेस्टियल बॉडी होती है जिसमें अपना खुद का हीट होता है और प्रकाश होती है। विच दे इमिट इन लार्ज अमाउंट, जिसको वो बहुत ही बड़ी मात्रा में छोड़ते हैं। दीज सेलेस्टियल बॉडीज आर कॉल्ड स्टार्स। द सन इज ए स्टार्स। तो जिन सेलेस्टियल बॉडी में अपना खुद का प्रकाश होता है, खुद की ताप होती है, उसको हम जो है स्टार्स कहते हैं। और सूर्य भी हमारा एक स्टार है, जिसका हम आगे अभी हम पढ़ेंगे। देन आगे बढ़ते हैं। कॉन्स्टिलेशन। इन द नाइट स्काई वेरियस पैटर्न्स आर फॉर्म्ड बाय डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्टार्स कॉल्ड कॉन्स्टिलेशंस। ये भी क्वेश्चन आप बना सकते हो, व्हाट इज या व्हाट आर कॉन्स्टिलेशन। तो तारों का समूह जो है जो बनता है उसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिलेशन। उर्सा मेजर और बिग बियर इज वन सच कॉन्स्टिलेशन। वन ऑफ द मोस्ट इजीली रिकॉग्निजेबल कॉन्स्टिलेशन इज द सप्तऋषि या सप्त मींस 7 ऋषि सेजेज। सप्तऋषि मंडल जिसको हम बोलते हैं, जिसको आप आसानी से पहचान भी सकते हो और देख सकते हो। इट इज ए ग्रुप ऑफ 7 स्टार that forms a part of Ursa Major constellation. तो आकाश में बहुत प्रचलित जो है, आसानी से इसको आप पहचान सकते हो, वो है
सप्तऋषि मंडल। यहाँ हम देखते हैं सप्तऋषि मंडल का चित्र। ये देखो 1 2 3 4 5 6 और 7 सप्तऋषि मंडल की पोजीशन को देख करके हम जो है पोल स्टार के बारे में भी जानकारी ले सकते हैं। पोल स्टार ऑलवेज रिमेन्स इन नॉर्थ। एंशिएंट टाइम में हम इससे जो है दिशा का ज्ञान करते थे। आज भी अगर आप कहीं जंगल फंस जाते हो तो आप इससे कर सकते हो। ये सप्तऋषि मंडल हो गया। इन एंशिएंट टाइम पीपल यूज्ड टू डिटरमाइन डायरेक्शन ड्यूरिंग द नाइट विद द हेल्प ऑफ स्टार्स। द नॉर्थ स्टार इंडिकेट द नॉर्थ डायरेक्शन। ये भी आपका एमसीक्यू में है, आपका ध्यान रखना है। द नॉर्थ स्टार इंडिकेट्स द नॉर्थ डायरेक्शन। इट इज आल्सो कॉल्ड द पोल स्टार। इसको हम पोल स्टार भी कहते हैं, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं ध्रुव तारा। इट ऑलवेज रिमेन्स इन द सेम पोजिशन इन द स्काई। ये आकाश में उसी पोजिशन में रहता है, कभी ये बदलता नहीं है, ये स्टेशनरी है। प्लैनेट्स आर सेलेस्टियल बॉडी दैट डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। दूसरी सेलेस्टियल बॉडी हम बात करते हैं प्लैनेट्स की, जो इस चैप्टर में बिल्कुल पढ़ेंगे ध्यान से। तो प्लैनेट्स वो सेलेस्टियल बॉडी हैं जिनके पास अपना हीट और प्रकाश नहीं होता है। अगर नहीं होता तो फिर कहां से लेते हैं ये लोग? तो ये लेते हैं, ये प्लैनेट जो है हीट एंड प्रकाश जो है सन से लेते हैं। दे आर लिट बाय द लाइट ऑफ द स्टार्स। द वर्ड प्लैनेट कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्लेंटाई विच मीन्स वेंडरर। ये भी आपको याद रखना है कि प्लैनेट वर्ड जो है किससे लिया गया है? ग्रीक वर्ड प्लेंटाई से लिया गया है, जिसका मतलब है वेंडरर, घूमने वाले। द अर्थ ऑन विच वी लिव इज ए प्लैनेट। पृथ्वी जिसमें हम रहते हैं सब जानते हैं, ये भी एक प्लैनेट है बच्चों। इट गेट्स ऑल इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। ये अपनी हीट और लाइट सूर्य से प्राप्त करती है। द मून दैट वी सी इन द स्काई इज ए सैटेलाइट। मून जो है इसका जो है उपग्रह है, पृथ्वी का जो है, अर्थ का जो उपग्रह सैटेलाइट जो है वो मून है। इट इज ए कंपेनियन ऑफ अवर अर्थ एंड मूव्स अराउंड इट। ये हमारी पृथ्वी का कंपेनियन है, साथी है, और ये हमारी पृथ्वी के साथ साथ घूमता है। इसलिए हम इसको चंदा मामा भी तुमने सुना होगा, चंदा मामा कहते हैं इसको। चंदा मामा दूर की कहानी भी आपने सुनी होगी छोटी क्लासेस में। लाइक अवर अर्थ देयर आर 7 अदर प्लैनेट दैट गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। हमारी पृथ्वी की तरह ही 7 और प्लैनेट हैं जो हीट और लाइट कहां से प्राप्त करते हैं? सूर्य से करते हैं। सम ऑफ देम हैव देयर मून टू। इनमें से कुछ के तो अपने खुद के चंद्रमा भी हैं, जैसे अपने पृथ्वी का एक चंद्रमा है, वैसे ही और ग्रहों के भी हैं। अब देखते हैं बच्चों, बात करते हैं सोलर सिस्टम की। सोलर सिस्टम क्या है? द सन, 8 planets, satellites and some other celestial body known as asteroid and meteoroid form the solar system। तो सोलर सिस्टम में हमारा सन है, 8 प्लानेट हैं, और इन 8 प्लानेट के सैटेलाइट हैं, और कुछ सेलेस्टियल बॉडी जिनको हम एस्ट्रॉयड या मीटरॉयड कहते हैं, वो सोलर सिस्टम को फॉर्म करते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका है, व्हाट इज सोलर सिस्टम। ये याद कर लेना बच्चों, आता है क्वेश्चन, पूछा जाता है एग्जाम में। द सन इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। जो सन जो है, अभी हम सोलर सिस्टम का वो दिखाएंगे आपको। सन इन 8 प्लैनेट्स को और इनके मून्स को अपनी ओर अट्रैक्ट किए हुए, बांधे हुए हैं। तो इसका सेंटर है सन का। सन जो है इसका, इन सभी का सेंटर है। इट इज ह्यूज एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस। जैसा कि आप जानते हो सन जो है बहुत बड़ा है, और ये जो है गर्म गैसों से बना हुआ है। इट प्रोवाइड्स द पुलिंग फोर्स दैट बाइंड्स द सोलर सिस्टम। ये सभी प्लैनेट्स और एस्ट्रॉयड मेट्रॉयड को पुलिंग फोर्स के रूप में काम करता है, अपनी तरफ खींचे हुए है, किसी को अपना डायरेक्शन भटकने नहीं देता है बच्चों। ये डिसिप्लिन्ड है, ऑल आर डिसिप्लिन्ड। ये इनडिसिप्लिन्ड नहीं होते हैं। अगर ये इनडिसिप्लिन्ड हो जाएंगे तो पूरा जो है सोलर सिस्टम का सिस्टम ही बिगड़ जाएगा। द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम। ये भी याद रखना है आपको, सोलर सिस्टम में हीट और लाइट का जो सोर्स है वो सन ही है। द सन इज अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। ये भी सूर्य जो है हमसे 150 मिलियन
किलोमीटर दूर है, इसलिए हमसे ये छोटा दिखाई देता है, जबकि ये बहुत बड़ा है। देखिए ये स्टेशनरी सोलर सिस्टम है। देखो बच्चों, सन, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ये बेल्ट है, ये एस्ट्रॉयड बेल्ट है बच्चों। तो ये एस्ट्रॉयड बेल्ट, ये भी जीके क्वेश्चन है बच्चों कि ये किस किस के बीच में पाई जाती है। एस्ट्रॉयड बेल्ट जो है मार्स और जुपिटर के बीच में। ये आपका जुपिटर है, ये सैटर्न है, ये यूरेनस है, ये नेपच्यून है। प्लूटो भी था बच्चों, जब हम पढ़ते थे तो उसमें 9 प्लैनेट हुआ करते थे, लेकिन प्लूटो को 2006 में इसको प्लैनेट के उससे हटा दिया गया है, इसको डार्क प्लैनेट मान लिया गया है। और ये आपका जो है और भी बहुत बड़ा जो है गैलेक्सी उसका पार्ट है। ये देखते हैं, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हम आपको इसका वो दिखाएंगे, सोलर सिस्टम का चक्र दिखाएंगे। ये ये आपका घेरा है, द सोलर सिस्टम है। ये कैसे चल रहा है, अपने पाथ पर चल रहा है। ये पाथ इसका दिखाई दे रहा है आपको, लेकिन ये सर्कुलर पाथ नहीं है बच्चों, इलंगोटेड पाथ है। इसमें आप आइडेंटिफाई करिएगा। ये आपका छोटा सा दिखाई दे रहा है, ये आपका मरकरी है। उसके बाद जो आपका है वो वीनस है। वीनस के बाद फिर आपका अर्थ है। अर्थ के बाद ये आपका मार्स है। ये हम रोक के देखते हैं, ये मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, फिर आपका जुपिटर, फिर आपका सैटर्न, फिर आपका यूरेनस और उसके बाद नेपच्यून। ये आपका सोलर सिस्टम है बच्चों। ये कैसे घूमता है, ये देखो सन जो है इन सभी को अपने फोर्स से जो है जकड़े हुए है, खींचे हुए हैं, इसलिए ये अपना रास्ता नहीं बदलते हैं, ठीक है ना। और ये जो है सन से ही ये सभी लाइट ले रहे हैं। और ये हमारी पृथ्वी, ये हम इसको पहचानते हैं, ये हमारी पृथ्वी है, ये घूम रही है, अपने अक्ष पर भी घूम रही है और वैसे भी घूम रही है। तो इससे हमारा दिन रात होता है। आगे वाले क्लासेस, अगले वाले पोर्शन में हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में। तो अभी हमें केवल यही ध्यान रखना है, सोलर सिस्टम का सेंटर जो आपका सन है, जो और ये प्लानिट है, ये देखो चक्कर लगा रहे हैं और सूर्य जो है अपनी जगह पर स्थिर है, देखा। और यही जो है इन सभी को लाइट जो एमिट कर रहा है। इसलिए देखा जो स्टार्स हैं वो ट्विंकल करते हैं, लेकिन ये प्लैनेट जो हैं ये जो है ट्विंकलिंग नहीं करेंगे, ये क्योंकि ये लाइट ले रहे हैं। क्योंकि अगर हम दीपक जलाते हैं तो दीपक में टिमटिमाने की आवाज आती है, वो होती है, लेकिन एक बार अगर हम उसका फोर्स जहां पड़ता है वहां नहीं आती है, वहां केवल वो भाग में दिखाई देता है केवल। वैसे टॉर्च भी हम देख सकते हैं, टॉर्च से। ये हमारा वो है। इसके बाद बड़ा ध्यान से देखो बच्चों, ये हमारी पृथ्वी है, दिखाई दे रही है, थर्ड प्लैनेट है। इसके बाद देखो पृथ्वी के बाद हमारा क्या है, मार्स है। मार्स के बाद क्या है, जुपिटर है। जुपिटर के बाद क्या है, बोलिए, सैटर्न। सैटर्न के बाद क्या है, यूरेनस। यूरेनस के बाद क्या है, नेपच्यून। इनका पाथ आप ध्यान से अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा तो ये पाथ जो है सर्कुलर नहीं है, इलांगुएटेड पाथ है। ऐसे ऐसे आगे से होते हुए ऐसे ऐसे चल रहा है। ये बहुत ही जो है बढ़िया वो है आपका, ये आप इनको देखें, एंजॉय करें। अब हम आगे बढ़ते हैं। प्लानिट, प्लानिट की हम बात करते हैं। द वर्ड प्लानिट कम फ्रॉम ग्रीक वर्ड प्लेंटाई विच मीन्स वेंडर, आप पहले डिस्कस कर चुके हैं। देर आर 8 planets in our solar system: मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। इसका भी एक बहुत बढ़िया फार्मूला आपको देंगे, आप इसको याद कर सकते हो फार्मूले को, कि फार्मूले को याद कर सकते हो। ऑल द 8 planets of the solar system move around the sun in fixed path. These paths are elongated, they are called orbit. इसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं। जैसा कि हमने पहले बताया आपको, इलोंगेटेड पाथ है, ये सर्कुलर पाथ नहीं है बच्चों। और
These paths are known as orbits. Mercury is the nearest planet and Neptune is the farthest planet from the Sun. Venus, because of its shape and size, is similar to the Earth, is considered as Earth twins. Till August 2006, Pluto was also a planet, but now it is called only a celestial body, yani dark planet. An easy way to learn all the planets in order of their distance from the sun is my very efficient mother just serve us nuts. ये अगर आप फार्मूला याद कर लोगे तो ये सन से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो ये हमारा सीक्वेंस बनता है माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स. तो माई मरकरी, वेरी वीनस, एफिशिएंट अर्थ, मदर मार्स, जस्ट जुपिटर, सर्व सैटर्न, अस यूरेनस और नट्स नेपच्यून. दिस इज द इजी वे टू लर्न ऑल अवर 8 प्लानिट. ये जी उसमें आता है आपका एग्जाम में बच्चों, रट के रख लेना इनको बिल्कुल. ये हमारा जो है डिफरेंस बिटवीन प्लानिट एंड स्टार्स. स्टार और प्लानिट में जो है वो अंतर क्या है वो हम देखते हैं. प्लानिट एंड स्टार्स में अंतर है. स्टार्स दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट. प्लानिट दे डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट. दे गेट फ्रॉम द सन. दे रिमेन्स फिक्स्ड. बच्चों फिक्स तो रहते हैं लेकिन सोलर सिस्टम में जो इनका वो है सौर ग्रह में सूर्य फिक्स रहता है, लेकिन बताते हैं आकाश गंगा में क्या नाम गैलेक्सी में अपने उसमें अंतरिक्ष में ये भी घूम रहा है बिल्कुल बहुत ही स्लो मोशन में बच्चों. लेकिन अभी आपके 6 क्लास में इतना याद रखो कि ये फिक्स रहता है सोलर सिस्टम में. 8 प्लैनेट जो है मूव करते हैं. दे मूव्स अराउंड द सन. दे आर काउंटलेस. तारों की कोई गिनती नहीं है बच्चों. अगर कर सको तो आज रात में करना, मौका मिले कभी तो देखना कितने कर सकते हो काउंट. दे आर 8 इन नंबर्स. केवल 8 है. दे आर बिगर इन साइज. स्टार्स जो हैं बिगर इन साइज. दे आर स्मॉलर देन द स्टार्स. प्लैनेट भी बिगर हैं लेकिन ये स्टार से छोटे हैं. ये अब हम बात करते हैं प्लैनेट्स में अवर अर्थ की, जिसमें हम रहते हैं अपने घर की. द अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन एंड फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट इन साइज एंड इज अवर होम. ये तीसरा सूर्य से नियरेस्ट प्लैनेट है लेकिन साइज में ये 5वां सबसे बड़ा प्लैनेट है और ये हमारा घर भी है. इट इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल. ये भी बिल्कुल अर्थ हमारी बिल्कुल गोल नहीं है बच्चों. पोल नॉर्थ पोल साउथ पोल में थोड़ी चपटी है और बीच में बल्गी है इक्वाटोर पर. दैट इज वाई इट्स शेप इज कॉल्ड ज्वाइड. इसीलिए इसका शेप जो होता है वो ज्वाइड कहलाता है. कंडीशन फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ आर फाउंड ओनली ऑन द अर्थ. और ये कंडीशन क्या है? विच कैन बी लिस्टेड एज फॉलो. जितने भी प्लानेट है अभी तक नॉन में कंडीशन फेवरेबल जो फाउंड की गई है बच्चों वो केवल और केवल अर्थ में ही फाउंड की गई है, इसलिए इसको यूनिक बोलते हैं. और ये कंडीशन फेवरेबल क्यों पाई गई है देखते हैं. इसमें 3 चीजें देखो. प्रेजेंस ऑफ एयर विद लाइफ सपोर्टिंग गैसेस लाइक ऑक्सीजन. नाइदर एक्सट्रीमली हॉट नॉर एक्सट्रीमली कोल्ड. इसमें जो है जो हमारी लाइफ सपोर्टिंग गैस जो ऑक्सीजन है वो पाई जाती है और भी गैसेस हैं. इसके अलावा ये न तो ज्यादा गर्म है न ज्यादा ठंडी है. प्रेजेंस ऑफ वाटर दैट्स वाई. और तीसरा है प्रेजेंस ऑफ वाटर. पानी हम पीते हैं कितना एसेंशियल होता है. इसीलिए ही अर्थ को हम यूनिक प्लैनेट कहते हैं. ये भी क्वेश्चन आएगा बच्चों, आता है कि भाई द अर्थ इज कॉल्ड यूनिक प्लैनेट. फ्रॉम द आउटर स्पेस अगर हम बाहर से देखते हैं द अर्थ अपीयर ब्लू बिकॉज इट्स 2/3 सरफेस इज कवर्ड बाई वाटर. इट इज देयरफॉर कॉल्ड ए ब्लू प्लैनेट. बच्चों पृथ्वी का 2/3 पार्ट जो है वाटर से घिरा हुआ है. इसलिए अगर हम इसको स्पेस से देखते हैं तो हमारी ये पृथ्वी देखने में ब्लू लगती है. ये ब्लू कलर वाटर की वजह से है. और ये आप ध्यान से देखो इसको. इसके आगे पढ़ते हैं. अब हम बात करते हैं आपके मून की. आवर अर्थ हैज ओनली वन नेचुरल सैटेलाइट दैट इज द मून. ये हमारा मून है चंदा मामा दूर के. इट appears so big because it is nearer to our planet than other celestial body. It is
इट इज 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम अस। ये हमारी पृथ्वी से बहुत छोटा है, लेकिन नजदीक होने की वजह से जो है हमें ये बड़ा दिखाई देता है। कल पूर्णिमा थी या कभी पूर्णिमा में आप देखना, ये बहुत बड़ा दिखाई देता है। और ये जो है हमारी पृथ्वी से केवल 3,84,400 किलोमीटर दूर है। जीके का क्वेश्चन भी है बच्चों। और ये भी क्वेश्चन है कि सबसे नियरेस्ट जो है सेलेस्टियल बॉडी पृथ्वी को कौन है, तो आपका मून ही है। द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 डेज एंड 8 आवर्स। मून जो है हमारी पृथ्वी का जो है पृथ्वी के साथ चक्कर लगाता है और आगे बढ़ता है, तो इसलिए इसका हमें एक बार में एक ही पार्ट दिखाई देता है। ये भी क्वेश्चन है। इट एग्जैक्टली इट टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन ऑफ अर्थ। इट मेक्स ओनली वन साइड ऑफ द मून विजिबल फ्रॉम द अर्थ। ये जो है 27 डेज लेता है, तो ये भी साथ साथ घूमता है, तो इसलिए इसका हमें जो है एक ही पार्ट दिखाई देता है। द मून डज नॉट हैव कंडीशन फेवरेबल फॉर लाइफ। अभी तक चंद्रमा पर जो है कंडीशन फेवरेबल नहीं पाई गई हैं। हमारा मून स्पेस मिशन गया था, हमारा रोवर जो है दुर्भाग्यवश कामयाब नहीं हो पाया बच्चों, आपने भी देखा होगा। और भविष्य में हो सकता है इंडिया कामयाबी मिले इंडिया को, हम सब लोग ऐसी कामना करते हैं। द सरफेस ऑफ द मून इज कवर्ड विथ प्लेन्स, माउंटेन्स एंड डिप्रेशंस। यहाँ प्लेन है, मैदान है, पर्वत पठार हैं, और आपका डिप्रेशन गड्ढे भी हैं। विच इज ऑब्जर्वेबल एज शैडोज ऑन फुल मून डे। जिसकी शैडो आप फुल मून डे को आप देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं, सेलेस्टियल बॉडी की बात करते हैं। एस्ट्रॉयड। एस्ट्रॉयड बच्चों जो है, देयर आर नंबरस टाइनी बॉडी विच आल्सो मूव अराउंड द सन। बहुत सारी जो है टाइनी बॉडीज हैं जो पृथ्वी का ये भी चक्कर लगाते हैं। एस्ट्रॉयड जिसको हम हिंदी में कहते हैं क्षुद्र ग्रह, छोटे ग्रह जो होते हैं, ये जो है दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर। ये भी जीके का क्वेश्चन है बच्चों कि एस्ट्रॉयड जो है किसके बीच में पाए जाते हैं, तो मार्स और जुपिटर के बीच में एस्ट्रॉयड की बेल्ट है, उसमें पाए जाते हैं। द साइंटिस्ट बिलीव दैट दीज आर द पार्ट्स ऑफ ए प्लानिट। बहुत से वैज्ञानिक ये मानते हैं कि ये एस्ट्रॉयड जो है, क्षुद्र ग्रह जो है, ये भी प्लानिट के ही पार्ट हैं, विच आर फॉर्म्ड बाय द एक्सप्लोजन ऑफ दैट प्लानिट मेनी इयर्स एगो। जो बताते हैं वो कि बहुत साल, करोड़ों लाखों वर्ष पहले ये जो है प्लानिट से, जब प्लानिट बन रहे थे उनसे टूट करके अलग होके इकट्ठे हो गए हैं और घूमने लगे हैं। और फॉर्म बाय सुना दे द लार्जेस्ट एस्ट्रॉयड इज सीरस। सीरस जो है सबसे बड़ा एस्ट्रॉयड है। इसके अलावा देख आगे बढ़ते हैं अब हम। मीटोइड। मीटोइड में द स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स विच मूव अराउंड द सन आर कॉल्ड मीटोइड। मीटोइड को हम लोग कहते हैं उल्का पिंड। कभी कभी आपने देखा होगा कि रात में हमें कोई ऐसी रोशनी सी दिखाई देती है, नीचे गिरती है, वो भी इसी के पार्ट होते हैं। समटाइम्स दीज ऑब्जेक्ट कम क्लोज टू द अर्थ एंड ड्रॉप अपॉन इट। कभी कभी तो ये ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो पृथ्वी के नजदीक आ जाते हैं और गिर पड़ते हैं, बहुत बड़े गड्ढे में डिप्रेशन भी कर देते हैं। While dropping on the earth, they get heated up and burn due to friction with the air and appear as a flash of light. जब ये नीचे आते हैं, जब ये ड्रॉप होते हैं, तो इनमें फ्रिक्शन होता है, तो हीट निकलती है, तो हीट निकलने की वजह से बहुत से मीटोइड जो हैं रास्ते में जल जाते हैं और नष्ट हो जाते हैं। मीटोइड समटाइम डू नॉट गेट बर्न कंप्लीटली एंड स्ट्राइक द अर्थ सरफेस क्रिएटिंग ए हॉलो। कभी कभी जब ये नष्ट नहीं होते हैं तो पृथ्वी पर गिरते हैं तो बहुत गहरा गड्ढा भी कर देते हैं, है ना, तालाब सा बन जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ए गैलेक्सी। ये गैलेक्सी का पिक्चर है। ये गैलेक्सी इज ए ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स एंड क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस। These are millions of such galaxy that makes the universe. अब बच्चों कल्पना कर सकते हो, These are millions of such, there are millions of such galaxy that make the universe. तो यूनिवर्स कितना बड़ा होगा बच्चों, आप कल्पना कर सकते हो, ये हमारी कल्पना से परे है।
Our solar system is a part of Milky Way galaxy. This galaxy is a cluster of millions of stars that appears as a glowing path across the sky on a clear night, जिसको हम कहते हैं अपने भाषा आकाश गंगा। हमारा ज्ञान पहले बच्चों बहुत उच्च श्रेणी का हुआ करता था और इसी का नाम पड़ा इसका आकाश गंगा। आकाश में ऐसा दिखाई देता गंगा बह रही हो। It was named Akashganga on the basis of imagination done in ancient India that it is a river of light flowing in the sky. इसलिए इसका नाम पड़ गया आकाश गंगा। ये भी आपको याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है गैलेक्सी का, यानी कि यूनिवर्स का। यूनिवर्स क्या है, और ये आपके लिए मैंने कुछ क्वेश्चन दिए हैं, आप इसके बाद आप इसको करिएगा, अपना टेस्ट लीजिएगा कि आपने कुछ किया है कि नहीं किया है। पहला क्वेश्चन है हाउ डज ए प्लैनेट डिफर फ्रॉम ए स्टार। क्वेश्चन 2, व्हाट इज मीन्ड बाय सोलर सिस्टम। नेम ऑल द प्लैनेट अकॉर्डिंग टू देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन। व्हाई इज द अर्थ कॉल्ड ए यूनिक प्लैनेट। व्हाट इज द यूनिवर्स। इसके साथ ही ये चैप्टर समाप्त हुआ। आई होप यू एंजॉयड द चैप्टर, यू एंजॉयड द वीडियो, learned it and get good marks. Thank you.